हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आई है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इस नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट नोटिफिकेशन पे आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नोटिफिकेशन पे। देखिए ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 तारीख से, मतलब कल से स्टार्ट हो गए हैं। एंड इसके लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 20 नवंबर है। तो आपके पास 15 दिन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट देखते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले जो है टेक्निकल ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 2 है। इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। देन फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। फॉरेक्स ऑफिसर के लिए 13 पोस्ट है। मार्केटिंग ऑफिसर एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 25 पोस्ट है। फॉरेक्स ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है। फॉरेक्स डीलर के लिए 2 पोस्ट है। ट्रेजरी डीलर के लिए 2 पोस्ट है। एंड डाटा एनालिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज़ होती है वो 50 वैकेंसीज़ होती है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 33 बनती है, EWS के लिए 3 बनती है, OBC के लिए 9 बनती है, ST के लिए 1 बनती है एंड SC के लिए 4 बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा एज़ पर कैटेगरी। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का, जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का एंड जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल का। अब हम यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो है टेक्निकल ऑफिसर, उसके लिए आपका मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। इसमें इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में किसी भी यूनिवर्सिटी से। एंड आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। आपको नॉलेज होना चाहिए ऑटो कैड का। एंड इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड फील्ड में। ठीक है। दूसरा जो आता है फायर सेफ्टी ऑफिसर, इसमें भी जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी BE होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, या आपने BE किया है फायर में, BTech किया है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में। एंड अगर आपने BTech किया है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर इसमें से आपने अगर कुछ एक भी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें साथ साथ कुछ हाँ अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। एंड आपके पास डिविज़नल ऑफिसर कोर्स किया होना चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज फ्रॉम नागपुर से। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री चाहिए। एंड ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स, एंड ग्रेजुएट होने चाहिए फायर इंजीनियर्स इंडिया से। ठीक है। ये भी नहीं है आपके पास तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड साथ में आपके पास सब ऑफिस कोर्स होना चाहिए, स्टेशन ऑफिस कोर्स होना चाहिए फ्रॉम नागपुर। एंड इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर है 5 साल का फायर सेफ्टी में। तीसरी पोस्ट जो है फायर ऑफिसर्स इन MMGC2, इसमें भी आपका मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स। इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड कैंडिडेट मस्ट बी सर्टिफाइड इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, तो आप सर्टिफाइड होने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में। एक्सपीरियंस जो है आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन में। आपका बेसिक एक्सपीरियंस जो है फॉरेक्स में होना चाहिए। देन आपका चौथी जो पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर है, रिलेशनशिप मैनेजर है। इसमें जो है आपका मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएट होने चाहिए एंड फुल टाइम जो है MBA होना चाहिए मार्केटिंग में। आप ग्रेजुएट भी होना चाहिए एंड आपके पास MBA का डिप्लोमा भी होना चाहिए मार्केटिंग में। या ये नहीं है तो आपके पास फुल टाइम 2 इयर्स का PGDBA जो है कोर्स होना चाहिए, PGDBM कोर्स होना चाहिए। एंड इसमें जो एक्सपीरियंस है आपका मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन BFSI सेक्टर। ठीक। पाँचवीं पोस्ट जो है फॉरेक्स ऑफिसर, इसमें मिनिमम एज जो है सब पोस्ट के लिए आई थिंक 25 मिनिमम एज है एंड मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स है।
इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड सर्टिफाइड इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। एक्सपीरियंस जो है इस पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन फॉरेक्स इन BFSI। अगर ये नहीं है तो PSU में आपका होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। इनमें से अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉरेक्स डीलर के लिए जो है मिनिमम एज 25 ईयर्स, मैक्सिमम 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या अपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया होगा वो चलेगा। अगर ये नहीं है तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चलेगा। देन अगर वो भी नहीं है तो ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए एंड उसमें साथ साथ फुल टाइम MBA होना चाहिए फाइनेंस में और PGD या मीन फाइनेंस में होना चाहिए। मैंडेटरी जो है आपकी सर्टिफिकेट ट्रेजरी प्रोफेशनल IIBF और डिप्लोमा इन ट्रेजरी, तो ये मैंडेटरी है। एंड एक्सपीरियंस जो है 3 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन बैंकिंग एक्सपीरियंस में विद 2 years एक्सपीरियंस डीलर इन ट्रेजरी। तो 3 साल का आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 2 साल का जो है डीलर इन ट्रेजरी में होना चाहिए। ट्रेजरी डीलर के लिए जो है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंट या भी वही सेम, ठीक है। इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस जो है 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग एक्सपीरियंस में एंड बैंकिंग फील्ड में एंड 3 साल का जो है एज एन ऑफिसर चाहिए ट्रेजरी। डाटा एनालिस्ट के लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप ने अगर BTech किया है, MTech किया है, कंप्यूटर साइंस में IT में होना चाहिए, डाटा साइंस में होना चाहिए, मशीन लर्निंग में होना चाहिए आपका BTech या MTech एंड 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये तो थी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस। अब देखते हैं इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। जो मैनेजर की पोस्ट है MMGC2 की, उनका जो पे स्केल रहने वाला 48,170 से स्टार्ट होगा एंड जो सीनियर मैनेजर रहेंगे MMGC3 का, उनका जो स्केल है वो 63,840 से स्टार्ट होगा। तो अच्छा स्केल है एंड इसके साथ साथ जो है आपको जो बैंकिंग फील्ड के लिए अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। प्रोबेशन एंड बॉन्ड अमाउंट देखिए, फॉरेक्स ऑफिसर, फॉरेक्स डीलर, ट्रेजरी डीलर एंड डाटा एनालिस्ट के लिए जो है बॉन्ड अमाउंट 1 लाख का रहेगा एंड बॉन्ड पीरियड 2 साल का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड जो है 1 साल का रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर, आर्किटेक्ट, फायर सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेक्स ऑफिसर के लिए जो है 2 साल का बॉन्ड पीरियड रहेगा एंड 1 लाख का जो है बॉन्ड अमाउंट रहेगा एंड 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। मार्केटिंग ऑफिसर एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए सिर्फ 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है एंड बॉन्ड पीरियड जो है आपका 2 साल का है। इसमें भी बॉन्ड अमाउंट 1 लाख का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगी MMGC2 जो स्केल की पोस्ट है उनके लिए जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड जो MMGC3 की पोस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। वेटेज जो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट जो होगी आपकी उस पर 70% मार्क रहेंगे एंड इंटरव्यू के 30% मार्क्स लिए जाएंगे। बाकी इसमें और क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है। जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये सब आपको साथ में लेके जाना है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है SC ST PWD कैंडिडेट उनके लिए 150 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस एंड जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 850 प्लस GST चार्जेस, ठीक है। टोटल फ़ी जो होती है 177 होती है SC ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए एंड अदर्स के लिए 1003 रुपीज़ होती है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई मींस नहीं है, मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा। आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लास्ट डेट जो है 20 नवंबर है। देन तो इतनी नोटिफिकेशन थी। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ में आई होगी। अगर नोटिफिकेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।